स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर बार जब कोई when there is a big turn in the history of रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, आप हमारे साथ रहे हैं। मुझे याद है 2018 में आप हमारे साथ थे, 2016 जब हमने लॉन्च की, फिर 2018 में हमने रिपब्लिक समिट ऑर्गेनाइज की थी मुंबई में, आप वहाँ पे थे, सिर्फ फलाहार किया था। और फिर नवंबर 2019 में रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आप थे, जहाँ पे आपने योगा प्रैक्टिस करते करते हम पर ही प्रैक्टिस कर दी और आपने हमें उठा दिया अपने एक हाथ में। हमने आपको उठाया। और आज मैं यहाँ आकर के अनुभव कर रहा हूँ, मैं बीबीसी से लेकर के वर्ल्ड में लगभग बड़े बड़े स्टूडियोज में गया हूँ, लेकिन जो मैंने आज पूरी रिपब्लिक का ये जो नया उदय है, ये जो देखा है, यह अब तक का अप्रतिम और अविश्वसनीय और अनिर्वचनीय है। इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए आपकी। ये पिछली बार जब आप आए थे रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में तो आपने कहा कि पंजा लड़ाते हैं, तो अरे पंजे में आपके बड़ा दमखम है। और मैंने इतनी बड़ी सोच, और सोच से ज़्यादा उसका एग्जीक्यूशन, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर नहीं, कैरेक्टर के लेवल पर भी, और न्यूज फर्स्ट नहीं, नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ। ये है बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारा मनोबल तो बढ़ ही जाता है। हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो भी इसको लाइव देख रहे हैं स्वामी जी, एंड यू आर अ विनर एंड यू आर अ फाइटर। तो आप जब ये सब कहते हैं हमें, it means our each and every cell of this body and each and every quark or atom of this universe is fighter, and you are a fighter and you are a warrior. Thank you. एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो, एक योद्धा की तरह ही जीना चाहिए। प्रकृति, परमेश्वर ने जो सारी संरचना की है वो ऐसी ही की है, लेकिन व्यक्ति निराशाओं में, हताशाओं में, कुंठाओं में इतना खो जाता है। इसलिए भगवत गीता का विवेकानंद जी से पूछा कि आपको कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रिय है। क्लैप्यमास्म पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हमें बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ अपना सर्वस्व आहूत करके किसी काम में जब अपने आप को नियोजित करते हैं तो जो हम चाहते हैं वो कर पाते हैं। आप कहाँ एक पत्रकार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, वो मैंने दुनिया में पहली बार देखा है। एक बहुत साधारण सा पत्रकार एक असाधारण कार्य कर सकता है। एक साधारण किसान का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, गुरुकुल में पढ़ करके संस्कृत बोलने वाला एमएनसीज की बोलती बंद कर सकता है, वो भी हमने करके दिखाया है। लोग कहते थे ये हिंदी पढ़ने वाले, ये संस्कृत पढ़ने वाले, ये क्या करेंगे, इनको इकोनॉमी का कक्का नहीं आता है। तो लेकिन आदमी के भीतर जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा आप में है। स्वामी जी, हमने जब लॉन्च की तो हमें कहा गया आप पत्रकार हो, आप अपनी मीडिया कंपनी, अपनी न्यूज़ चैनल, अपनी पत्रकारिता में सीमित रही। और मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता कभी सीमित नहीं हो सकती, ऐसी सोच ही गलत है। सीमाओं में किसी चीज को नहीं बांधना चाहिए, मगर आपको भी बांधने की कोशिश हुई है। और मैं न्यूज पॉइंट को लेते हुए पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पिछले एक साल में हमने सबने देखा है, जितने लोग इधर हैं, हमारे बड़े बड़े कंपनीज के, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है, मोहनदास पाई जी हमारे साथ है, अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोग इधर हमारे साथ हैं, निपॉन के एमडी हमारे साथ हैं। सवाल ये बड़ा साम्राज्य है निपॉन का। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि पिछले एक साल में किस तरह के ऊपर नीचे क्या क्या हुए, कैसे पड़ाव हुए? क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ? क्या आपको कभी लगा कि मेरे खिलाफ कौन है? क्योंकि कई लोग यही कहते थे कि सिर्फ पतंजलि के खिलाफ नहीं है, ये जो पतंजलि की सोच है कि फॉरेन एमएनसीज को टक्कर दे, और उसके साथ बड़ी सोच स्वामी जी कि आपने कहा कि स्केल बनाने की जरूरत है, मैक्सिमाइज योर स्केल, छोटा नहीं रहना है, बड़ा बनाना है। और बड़े बड़े एमएनसी, हिंदुस्तान लीवर, उनके साथ आप डायरेक्ट कंपटीशन में आए। आप पिछले एक साल को कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तृत तौर से हमें बताएं। देखो, आपकी जो बिजनेस फिलॉसफी है, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और मैं तो कहता हूं किसी को भी आत्मग्लानि,
हम भगवान के अंश हैं, ऋषि शिखाओं के वंशधर हैं। मेरा भोर यहीं से शुरू होता है। मैं 3 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक ये मेरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चलता है। मेरे जीवन के 2 ही शब्द हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक रही बात चुनौतियों की, चुनौतियां मेरे सामने क्या, चुनौतियां तो सभी के सामने रही है। रूलिंग पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, अपोजिशन के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, और अभी भी ये चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। और जहां चुनौतियां खत्म हो जाएं वहाँ जीवन का मतलब क्या रह जाएगा। यह पूरा अस्तित्व ही चुनौतियों से भरा हुआ है। मैंने सबसे ज़्यादा एक बार जरूर पीड़ा का अनुभव किया, जब मैं आंदोलन के समय राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़ रहा था, तब भी मुझे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, आप यदि संघर्ष करेंगे, सत्ता से टकराएंगे, तो आपके सामने भी प्रश्न तो आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे घसीटा गया, तो मैंने कहा भाई हमारे जितने भी ये 20-20, 30-30, 50-50 लाख की जो फीस लेते हैं एडवोकेट्स, वो भी कहते आप कुछ बोलना मत। मैंने कहा भाई मैं बोलूँगा तो ज़रूर, क्यों भाई, मैं कोई अपराधी हूँ। मैंने वहाँ कहा कि फिर वो बात नहीं बनी, तो मैंने एक दूसरे एंगल से, अब वो नाम नहीं लूँगा, मैंने उसको कहा कि भाई जज साहिबा को बोलो मुझे बोलने का अवसर ज़रूर दे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ कहना है। बोले आपने काम तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा गलत क्या किया वो बता दो। पूरी दुनिया में अभी तक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, उनके पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हमने 100 से ज़्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो बना दी जो अब तक काम WHO और पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो हमने करके दिखाया। लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, स्किन के, बोन्स के सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता है। और हमने लाखों लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। यदि डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो हमने डॉक्टर्स के और साइंटिस्टों की इंसुलिन छुड़वाई है। यह हमने काम किया। तो हमने कहा फिर बोले ये काम तो अच्छा है, लेकिन आपने ना वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आता है। मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपराधी नहीं हो सकता, वो कानून को चेंज करना चाहिए। आप मुझे कोई ये कहे कि अपने आप को चेंज कर लो, अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे ना, उसको चैलेंज करेंगे। स्वामी रामदेव को कोई ग्लानि नहीं है, जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है, और यही मेरे आत्मबल का कारण है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतना आपने एक्सपैंड किया, कि उनको लगा कि इफ वी हिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्वामी रामदेव, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बिजनेस पे अटैक नहीं थी, क्रेडिबिलिटी तो आपके ऊपर भी बिल्कुल वही किया गया था, बिल्कुल वही डाल करके कि भाई ये साबित करेंगे कि अपराधी है। लेकिन जेल से भी एक योद्धा और शेर की तरह बाहर निकला और वो करके दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया अब और हैरत में कि अरे इसको तो जितना ज्यादा सताओगे उतने ही ज्यादा आगे पाओगे। जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बिजनेस प्रणाली, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस लॉजिक, ये बहुत बड़ी डिबेट है आज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी। अभी BVR सुब्रमण्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि 30 ट्रिलियन बन जाएगी। 100 का टारगेट रखा है ना। हाँ 100 का, 100 साल में 100 के बजे जोरदार है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो मैं मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द MNC स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस? और आगे जाते हुए क्या MNCs को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी, या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? आप इसके बारे में। MNCs हमको एक कंज्यूमर मानती हैं, कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है, एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती, हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है?
क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूँ भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉरपोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है, मीडिया माफिया। आपके लिए कुछ नहीं है, माफ करना। तो मैं मतलब एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और देश को जिताएंगे। लोगों ने सोचा था आज जब हमने कहा सेशन लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आएंगे, रिपब्लिक हेडक्वार्टर्स में आएंगे, तो लोगों को लगा कि स्वामी बाबा रामदेव के तेवर कैसे होंगे। कई लोगों ने ये कहा, और ट्विटर में कई लोगों ने कहा वी वांट टू सी हाउ ही स्पीक्स आफ्टर ऑल दैट ही हैज गॉन थ्रू इन कोर्ट, इज ही गोइंग टू बी टोन्ड डाउन? हाँ, और इधर बड़े बड़े कंपनीज के हेड्स बैठे, अमूल के जयंत मेहता जी भी इधर बैठे हैं जी, सब लोग इधर बैठे हैं। तो हमारे कैंट अमूल का अमूल्य योगदान है हमारे ये जो सामूहिक सहभागिता के साथ सहकारिता के को एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया सकता है, उसके लिए अमूल के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई। पर सवाल पर आते हुए क्या आपको लगता है कि आपको टोन डाउन करने की कोशिश की? क्योंकि आप देखिए, आप अपने कंपनी के कर्ता धर्ता को फाउंडर नहीं है, आप कंपनी के अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो 50,000 करोड़ की टर्नओवर की आज पतंजलि ने बनाई हुई है, इसके आप यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा टोन डाउन रहेंगे? कॉर्पोरेट सोच, लॉयर्स आपके साथ रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। इनका कभी टोन डाउन हुआ है? जब अर्णव नहीं झुक सकता तो मुझसे प्रश्न पूछने के आप हकदार ही नहीं हो। तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टोन डाउन नहीं है, और मुझे ये भी लगता है आपको टोन डाउन नहीं करना बात है कि सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के बाद में मैंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिया आपने? ज्यादा इंटरव्यूज नहीं, ज्यादा नहीं, एक भी नहीं दिया। पहली बार उसके बाद में किसी स्टूडियो में आया हूँ, ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चला उसके बाद में, हर समय कॉन्स्पिरेसीज। तो मैंने कई बार तो कई लोगों को बोला, मैंने कहा जिसको जो करना है अपनी ऐसी तैसी कराओ। माफ करना, मैंने कई मीडिया हाउसेस को भी बोला, बाद में बोला अरे वो स्वामी जी वो तो प्रवाह में ऐसा हो गया। कम से कम 10 मीडिया हाउसेस ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से, उनके सीईओ ने माफी मांगी। कुछ को तो मैंने माफ कर दिया, एक दो को तो अभी भी मैंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। मैंने कहा भी साष्टांग दंडवत करो। क्या फालतू की बातें। कभी भी आदमी को ऐसी छिछोड़ी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कोई अभिमान बोला इमोरल इनएथिकल काम नहीं किया, कोई देश के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं। और जिस दिन मैं गलत करूंगा ना, कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिस दिन गलत करूंगा, और जब तक मैंने गलत नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, सिर कट सकता है, गलत नहीं कर सकता, तो भाई क्यों आप ये छेड़ाछाड़ी क्यों करते हो? तो ये बात तो छोड़ो, अब तो ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी 50,000 तो सवाल मैंने पूछा था इंडियन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने इसका पूरा रिप्लाई नहीं किया। आपने आपके दूसरे तरफ कौन है? एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। हम फूड में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसको नॉन फूड बोला जाता है, हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, ये सब, इसमें खाली हमसे एक कंपनी आगे है टर्नओवर वाइज, और उसका नाम है यूनिलीवर। और दूसरी कंपनी कोई हमारे पड़ोस में भी नहीं है। पहले मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने यहीं दिल्ली के अंदर प्रेस करी थी कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो लोग हंस रहे थे। जब 10,000 करोड़ बोला तो लोगों ने बोले जो है बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब जब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ का हो गया, अब बोलती बंद है। अरे बोले ये तो कुछ हो रहा है। तो ये है, दुनियादारी ऐसी है। स्वामी जी, आपकी बिजनेस फिलॉसफी क्या है? आपका बिजनेस टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? अभी थोड़ी समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी आने वाली है, मुझे बोला गया, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी व्हाट इज योर बिजनेस टारगेट? क्या आप हिंदुस्तान लीवर के आगे जाना चाहते, यूनिलीवर के आगे जाना चाहते? अगर जाना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है
कुछ तो बदला नहीं है. You don't have anything to do with the money. जी जैसा पहले था स्वामी रामदेव, पूरा जी। स्ट्रक्चर और जी। कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं है. जी स्वामी जी अमेजिंग अमेजिंग. ये तुम करके दिखाओ. रेम नहीं हुआ. मैं शर्टलेस वंडर नहीं बन रहा. तो देखो मेरा ऐश्वर्या को टारगेट बुला- है ऐश्वर्या को बुलाइए. हाँ प्रोडक्ट फॉर मासेज. ये एक अकेला पतंजलि ब्रांड है. अमूल भी इधर है, वो हमारे इस मामले में प्रोडक्ट फॉर मासेज, प्रोडक्ट फॉर मीडियम क्लास एंड प्रोडक्ट फॉर प्रीमियम क्लास. अमूल को छोड़ करके कोई दूसरा हमारे इस कंपटीशन में नहीं है. अभी जो प्रीमियम That's a प्रोडक्ट्स big हैं, compliment जैन भाई. हाँ? बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी. प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अमूल से हम एक चीज में आगे हैं. अमूल से हम गाय के घी में आगे हैं. वो गाय का घी का ब्रांड हमने ऐसा स्टेब्लिश कर दिया, उसमें कोई हमारे आस पड़ोस में ठहर नहीं सका. बाकी हमारा कंपटीशन वैसे अमूल से था भी नहीं, नेस्ले से जरूर था, आगे भी रहेगा. वो एमएनसी है. अमूल खूब आगे बढ़े, पूरा देश और देश के ब्रांड आगे बढ़े. मैं तो पतंजलि का नहीं, मैं तो रिपब्लिक से लेकर के किसी भी भारतीय ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उसको फ्री में प्रमोट करने के लिए तैयार रहता हूँ. Amazing, मेरा amazing. मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद देश है. नॉट देश जस्ट फॉर हित सिर्फ amazing. सर्वोपरि है. और नॉट देखो, जस्ट फॉर पतंजलि. और एक बात कहूँ रिपब्लिक के बारे में, 0.0000001% फॉरेन इक्विटीज कंपनी में नहीं है. दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई, जो स्टूडियोज दिखाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन हमारे टीम ने की, कोई फॉरेन कंसल्टेंट ने आके नहीं की. तो पूरी हम भी पूरी 100% स्वदेशी सोच है इक्विटी में अभी लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ? तो लिस्टिंग हो गए तो वो तो आ जाएगी. वो तो एक जरूरत नहीं process है, जरूरत. वो प्रोसेस उसमें आप रोक नहीं ऐश्वर्या को सकते. बुलाइए. ऐश्वर्या को बुलाइए. हाँ तो इज ऑन स्टेज. सुचरिता इधर आई. स्वामी जी आप आज्ञा दें, बहुत इनफॉर्मल हूँ आपके साथ. वित्त मंत्री जी बस आने वाली हैं. अरे आने- सुचरिता जी टेक ओवर कर रहे हैं. मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को वेलकम नहीं अरे करूँ जरूरी है. तो इट विल बी अरे डिसरिस्पेक्ट. इसमें कोई औपचारिकता की बात है कि सुचरिता जी, ये हमारी बहुत पुरानी बहन है. हाँ, हमारी बहुत रेस्पेक्ट और एंकर है बहुत एकदम फायर ब्रांड है. जी. स्वामी जी मैं वापस आ रहा हूँ. आपने सबके अंदर फायर भर रखा है. स्वामी जी बस आज तो ऊर्जा ही ऊर्जा है इस कॉम्प्लेक्स में. और मैं जाने से पहले एक बात कहूंगा, दैट आई थिंक ही इज द ट्रम्प ऑफ इंडियन बिजनेस. मैं वापस आ रहा हूं. I'm just coming. स्वामी जी बस इस डर के साथ बैठ रही हूँ कि जो आपने अर्नब वो करने के लिए कहा, मुझे नहीं कहेंगे. नहीं, किसी भी तरह का योग, मुझे लगता है हमारे जीवन में योग लाने के पीछे एक बहुत बड़े जो हाथ है वो स्वामी जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन स्वामी जी जैसा आपने कहा कि जो स्वदेशी वाली सोच है वो हमारी भी है, आपकी भी है. और आपसे मुझे लगता है कि प्रेरणा हमें भी मिलती है जब हम आपको सुनते हैं. आपका ग्लोबल स्टूडियो में भी देख करके हाँ. आया. ग्लोबल एंड मेड इन इंडिया. ये एक बहुत बड़ी. और एक चीज और देखी मैंने, 98% लोग यहाँ यंग हैं. एक बार उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन. भारत युवा देश है, तो वो यहाँ देखने को मूर्त रूप में मिलता है. अभी अर्णव पूछ रहे थे कि आपका टारगेट क्या है. मेरा टारगेट पैसा नहीं है, मेरा टारगेट परमार्थ है. मैंने एक संकल्प दिया है. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से लेकर के और दूसरे भी यहाँ पर होंगे, आएंगे, मुझसे पूछते हैं व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि. तो मैंने कहा पतंजलि का अल्टीमेट बेनिफिशियरी समाज है, देश है, राष्ट्र है. वी आर यूजिंग 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी. दिस इज अवर फिलॉसफी. अर्थ से परमार्थ की यात्रा है ये स्वार्थ की नहीं, अर्थ से परमार्थ की. पैसा पुण्य के लिए लगना चाहिए. मुझे कोई महल नहीं बनाना, मुझे तो अकिंचन रह करके, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, वैयक्तिक जीवन में तपस अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता, सार्वजनिक जीवन में वैभव. इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए,
संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेली मारी निरब रही जोए, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निरब रही जोए। तो ये दुनियादारी में बड़े ओगुण है, बड़ा उथल पुथल मामला है। सब यूं सोचते हैं अरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, फिर बाबा ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? स्वामी होकर के ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा मैं 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक मैं मेहनत करता हूं ना, मैं अपने आप को खपाता हूं ना, तेरे को परेशानी क्यों हो रही है? सन्यासी को इतना काम क्यों करना चाहिए? मैंने कहा मैं काम कामयाबी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं काम भारत माता की सेवा के लिए कर रहा हूं, मानवता की सेवा के लिए कर रहा हूं। काम क्यों नहीं करना चाहिए? निकम्मे होकर के बैठना चाहिए, प्रमादी अकर्मण्य होकर के बैठना चाहिए। तो लोगों ने मेरे सन्यास पर प्रश्न उठाए, क्या सन्यासी को ये सब कारोबार करना चाहिए? मैंने कहा कारोबार नहीं, ये व्यापार नहीं, ये करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार की भावना से 5 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और अभी जो आगे हमारा ऑयल पाम और एडिबल ऑयल मिशन है, 5 लाख लोगों को और देने वाला हूँ, 10 लाख लोगों को। मैंने यहाँ पर सुना कितना था यहाँ का भी काफी बड़ा आंकड़ा था, अभी बता रहे थे अणव, 1800 लोगों को यहां पर काम मिला हुआ है। तो मैं 10 लाख लोगों को तो रोजगार दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि को आगे लेकर के जाऊंगा। जब भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी और 50 ट्रिलियन की होगी, तो उसमें एक आहुति स्वामी रामदेव और पतंजलि की भी होगी। ये सोच होनी चाहिए, तब बनेगी इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन की और 50 ट्रिलियन की कुछ लोग बकवास करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया के भी मेंढक हैं, कुछ फुदक करते रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर बकवास करते हैं। भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मतलब केवल अंधेरे की बात करते हैं, केवल निराशा की कुंठाओं की बात करते हैं। तो मैं तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता। और ज़रूरी भी है। आपने स्वामी जी जब ये बात करी, क्योंकि हम एक इंडिया इकोनॉमिक समिट कर रहे हैं, आप जब विदेश जाएं तो बहुत से लोग हैं जो वहाँ पतंजलि का इस्तेमाल अब विदेशों में करते हैं और देश में इसकी चर्चा है। तो जो यहाँ के भारत से बनी, भारत में उपजी इन चीज़ों को जब विदेशों में जब इसका इस्तेमाल होता है, तो आपको लगता है कि वो असल में विकसित भारत है? क्योंकि अब मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया की डिमांड बाहर। ये देखो एक सोच है और ये देश में हमें सोच खड़ी करनी होगी। ये जुनून, कोई भी काम दुनिया में जुनून से होता है, उस जुनून के पीछे फिर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, बैक एंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा वो सब होना चाहिए। लेकिन जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम से कोई काम होते हैं। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया एक छोटे से देश का? सही बात। Hyundai छोटे सा एक साउथ कोरिया में खुद गया हूँ, एक छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी कितनी दरिद्रता का हालात थी। वहाँ से सैमसंग इतना बड़ा कैसे ब्रांड बन गया, Hyundai इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। चलो तो अमेरिका है, वहाँ तो महासागर है। छोटे छोटे देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हम देखते हैं। जब कोलगेट एक वर्ल्ड ब्रांड हो सकता है जिसमें केवल और केवल केमिकल्स हैं, तो दंत कांति वर्ल्ड ब्रांड क्यों नहीं हो सकता है? सही बात। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे तो सैकड़ों, एलन मस्क को लोग बोलते हैं अब तो ट्रंप के साथ में एक बड़ी जोरदार गठजोड़ हो गया है और एक ही दिन में 250 लाख करोड़ रुपए उसका मार्केट कैप भी बढ़ गया, और भी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। लोग कहते हैं एलन मस्क को इतने ये कर दिया, इतनी टेक्नोलॉजी लिया है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, We will provide health for world। ये हमारे पास में ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अनुसंधान है। हम पूरी दुनिया को मधुमेह से मुक्त करेंगे, हम पूरी दुनिया को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, कैंसर से बचाएंगे। कौन बचाएगा? हमारे पास में वो पूर्वजों की विरासत है जिससे हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, शांति भी देंगे। और युद्ध से नहीं, दुनिया बुद्ध से और शुद्ध होकर के योग से चलेगी, ये देंगे हम। ये है भारत की सॉफ्ट पावर। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमेशा कुंठाओं में जीते रहते हैं और दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक काम तो ये ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी देश से। अरे दूसरे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ने दो ना, अरे अच्छा होगा ना। और ईर्ष्या के साथ साथ
हमें कुंठाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो सुबह उठ करके रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे पड़ोसियों को सदा सुखी रखियो, क्योंकि वो दुखी रहेंगे तो और मुझे सताएंगे। भगवान मेरे देशवासियों को सुखी रखियो, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है ना, वो अपने जो अड़ोस पड़ोस वाले ना, वो सबसे ज्यादा आपको दुखी रखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो प्रार्थना यहाँ से शुरू होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सही बात है। और आपने जो थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है इतने लोग यहाँ पर हैं, एक बार मैं पूछ ही लेती हूँ सबसे, मुझे लगता है कितने लोग हैं जिन्होंने पतंजलि का इस्तेमाल किया है? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, देखिए। अब देख लीजिए सर, पूरा ऑडिटोरियम हाथ हटा कर है। कोई ना कोई अब बताइए मुझे। दंत कांति, किसी ने केश कांति, किसी ने हनी, किसी ने च्यवनप्राश, किसी ने आंवला एलोवेरा, किसी ने गिलोय। कोरोना में तो गिलोय हाँ। एक बात बताऊं आपको, कोरोना में भी मुझे पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस देश में यदि योग, आयुर्वेद और गिलोय ना होता, लोग जो है देसी काढ़ा ना पीते, तो करोड़ों लोगों की लाशें बिछ गई होती। लोग बकवास कुछ भी करते रहे, लेकिन ये दुनिया बचेगी तो भारत से बचेगी। और एक लास्ट बात इस संदर्भ में कह देता हूं, लोग कहते हैं पूरी दुनिया में ईसाई इतने, इस्लाम को फॉलो करने वाले इतने, 50 से ज़्यादा देशों में सरिया और फलाने क्या क्या लागू है, इतने देश में इतने लोग कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। मैं कहता हूं वर्ल्ड के 200 से ज़्यादा देशों में 500 करोड़ से ज़्यादा लोग योग में, आयुर्वेद में और सनातन जीवन पद्धति में विश्वास रखते हैं। ये भारत के सनातन धर्म की सबसे बड़ी विजय। जोरदार अभिनंदन है इस सत्य का। कोई कुछ भी बकवास करता रहे, अब मोटू को पतला पतंजलि करेगा। बहुत वो कर भी चुका है। सनातन मूल्यों पर चल करके ही दुनिया बचेगी। ये सनातन धर्म की विश्व विजय की जो बात होती है ना, कुछ लोग ये विश्व गुरु भारत, ये परम वैभवशाली भारत, ये जगत गुरु भारत, ये 5 ट्रिलियन, ये 10 ट्रिलियन, ये 30 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का 2047 तक अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का जो सपना है, तो उसके लिए बहुत से लोग बहुत जो है फूहड़ तरीके की, घटिया तरीके की बातें करते हैं। लेकिन आखिर पूरी दुनिया को हम एक दृष्टि से नहीं, हम धर्म भी देंगे, पूरी दुनिया को अर्थ भी देंगे, हम पूरी दुनिया के सत्य संकल्पों को भी पूर्ण करेंगे, और पूरी दुनिया पूर्णता की, तृप्ति की अनुभूति कैसे करें। हमारी 2 तरह की यात्रा, आत्मनिर्माण की और आत्मनिर्वाण की। अब ये बड़े बड़े हिंदी के शब्द बोल दिए मैंने, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है मेरी। स्वामी जी, आप जब बहुत पहले के समय में आपने कई बार इस बारे में बात की कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनीज का अटैक आप पर रहा, लेकिन अभी जब आप कहते हैं, थोड़ी देर पहले आप अर्नब से कह रहे थे कि मेरा जो भगवा है इसकी वजह से भी मुझ पर हमला हुआ, तो आपको लगता है कि बहुत से लोग अपनों में भी ऐसे हैं जो हमला करते हैं आप पर? है ना, भारत में भी योग के, आयुर्वेद के, सनातन के, भगवा के, ऋषियों की विरासत के विरोधी भरे पड़े हैं और बड़े खूंखार हैं, बड़े खूंखार हैं। उनको खौफ लगता है स्वामी राम, अरे ये भगवा गया। अरे मैंने गांव की भाषा में बोलूं तो हमने एक बार बोल दिया था, फिर वीडियो वायरल हो गया। मैंने भाई उनका क्या बिगाड़ा ये बताओ। गांव की भाषा में बोलो, उनकी खूड खोद दिए, कि उनकी भैंस खोल ली, कि उनकी पूंछ पाड़ दी, क्या काम कर दिया भाई, क्यों परेशान है भाई, मैंने तुम्हारा बुरा क्या किया है। तो बात खाली यहाँ तक नहीं है, ये पूरा नैरेटिव है इस देश के अंदर, और वो यहाँ से नहीं चल रहा है। उनको कहाँ से चल रहा है? मिडिल ईस्ट के तेल और गैस के इस्लामिक देशों के पैसे आ रहे हैं, उनके यूरोप के और चर्च के भी पैसे आ रहे हैं, किसी को चाइना से पैसे आ रहे हैं। अब स्वामी रामदेव को तो 1 कौड़ी चाइना से नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो कम्युनिज्म वाला हूँ नहीं, मैं तो स्पिरिचुअलिज्म वाला हूँ, नेशनलिज्म वाला हूँ। मुझे कोई मिडिल ईस्ट से, कोई यूरोप से तो उस तरह से मदद नहीं मिलेगी जैसे 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कुछ कानूनी कुछ गैर कानूनी आ रहा था इस्लाम को बढ़ाने के लिए, ईसाइयत को बढ़ाने के लिए, कम्युनिज्म को बढ़ाने के लिए 1-1 लाख करोड़ रुपए अलग अलग सोर्सों से आ रहा था। स्वामी रामदेव किसी की बैसाखियों पर खड़ा नहीं हुआ, इस देश के करोड़ों लोगों के विश्वास पर खड़ा हुआ है। वहाँ तो ज़कात देते हैं, वहाँ तो अलग अलग प्रकार के बहुत सी बातें आती हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम वाले इस्लाम को बढ़ाएं, अपने मदरसों को बढ़ाएं, मस्जिदों को बढ़ाएं, अपने चर्चों को बढ़ाएं, अपने धर्मांतरण का कार्य भी कर रहे हैं, वो सब करते रहे। अरे तुम्हारे ऊपर हमने एक भी व्यक्ति का मजहब नहीं बदला। वो थोड़ी सी सेवा करते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं,
मदर टेरेसा जी का मैं सम्मान करता हूं उनकी सेवा के लिए, लेकिन मदर टेरेसा ने यह धर्म तरफ परिवर्तन किया कि नहीं किया? जब उनको भारत रत्न दिया जा सकता है तो मैं उससे 100 गुना ज्यादा भारत माता का रत्न हूं। मैंने उनसे 100 गुना ज्यादा सेवा की इस देश में, लेकिन उनको भारत रत्न मिलेगा क्योंकि उनके ऊपर टैग एक दूसरा लगा है ना। ये मामला गड़बड़ है। स्वामी रामदेव ने मजहब नहीं बदला किसी का, और मेरा मजहबी एजेंडा भी नहीं है। मेरा एजेंडा भारत माता की सेवा है। मैंने किसी को कभी भी किसी धर्म के अंदर मैंने कभी सुना है कि स्वामी रामदेव ने किसी को मुसलमान को हिंदू बना दिया, ईसाई को किसी को हिंदू बना दिया? और करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। मैं किसी को मजहबी व्यक्ति बनाने में विश्वास नहीं करता, मैं तो इंसान को इंसान बनाने में विश्वास रखता हूँ। और फिर भी लोग प्रश्न करते, करने तो क्या फर्क पड़ता है? तो स्वामी जी, ये तो पूंजी है आपकी। मुझे लगता है आप जब कहते हैं कि इतने लोगों को आपने योग दिया और कितने लोगों को आपकी पतंजलि के सामान से फायदा भी हुआ, तो मुझे तो यहाँ पे बैठे सब लोग जब हाथ खड़ा कर रहे हैं कि वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए और कहाँ कहाँ जाए। आपको यहीं से गवाही मिल रही है। मेरे साथ कितनी बार योग कर चुकी है। अभी तो वैसे ज्यादा मोटी तो नहीं हुई है, लेकिन अब जो है जब रिपब्लिक बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी सुचरिता भी। लेकिन जो है ये खुद भी मैं तो देखता हूं, जितने भी एंकर हो ना, सब एलोवेरा जेल लगाया करो, नहीं तो मेकअप करने के बाद चमड़ी खराब हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ये वाला प्रचार, स्वामी जी सेशन अलग से करेंगे, ये वाला सेशन अलग से करेंगे बाद में। क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आपको सुनने आए हैं, मुझे लगता है कि उनकी उत्सुकता इस बात से भी है कि जो भारत में जो एक तरह से अपना काम शुरू करते हैं, और आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनके लिए, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि भाई राष्ट्र प्रथम रखकर आगे काम करो। जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करा। जब मैं हरिद्वार गया, मेरे पास चढ़ने के लिए एक साइकिल भी नहीं थी, ना स्कूटर था, ना कोई गाड़ी थी, लेकिन एक हौसला था, एक विजन था, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने 18 घंटे काम किया। पिछले 50 वर्षों से एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की है। छुट्टी की छुट्टी, नो रेस्ट। मैं कहता हूं आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। चरई वेती स्वस्थि पंथा मनुचरी में सूर्य चंद्रमसा भी, यही जीवन है। मुझे एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी यही बात कही जाती है कि चरई वेती, वो बिना रुके बिना थके काम करते हैं। आपको लगता है कि इस देश में अगर संस्थाओं को आगे बढ़ना है तो उसके लिए इस तरह की प्रेरणा भी जरूरी है? देखिए, मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। उनके क्रिटिक्स भी इस बात को मानते हैं, आलोचक भी, कि भाई इस आदमी का मेहनत में मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी का बोलने में मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी का जो पब्लिक कनेक्ट है उसमें मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी की सोच का मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी के एजुकेशन का मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी की जो कूटनीति है, राजनीति और जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी की फिटनेस का भी मुकाबला नहीं कर सकते। देखो 73-74 साल, अभी 74 लग जाएगा, 73 साल की उम्र में कितने एनर्जेटिक हैं। कल भी शाम को हम मिले तो एकदम ऊर्जा से लबरेज थे। तो मैंने कहा जब इतनी सब चीज़ों में मुकाबला नहीं कर सकते तो मुकाबला करोगे किस में? तो लोग व्यर्थ में आलोचना करते हैं। देखो, मोदी जी का व्यक्तित्व जैसे एक हिमालय जैसा, अरे अपने व्यक्तित्व बढ़ाओ ना और पुरुषार्थ करो। देखो, आलोचना करते करते राहुल गांधी जी ने एक भारत यात्रा की, तो जितना उन्होंने पुरुषार्थ किया उनको फल मिल गया। तो वो सीखे ना मोदी जी से, भाई उन्होंने यात्रा की, कुछ तो फल मिला ना उनको। पुरुषार्थ सभी को फलता है। इसलिए मैं तो एक ही स्लोगन देता हूं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। और वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आपको पतंजलि में दिखती है, स्वामी रामदेव में दिखती है, वो अर्णव में दिखती है, वो सुचरिता में दिखती है, और वो जो है नरेंद्र भाई मोदी में दिखती है, वो अमित शाह में भी दिखती है। और जितना मैं तो पक्ष विपक्ष के बीच में कहता हूं, मैं तो विपक्ष शब्द को ही पसंद नहीं करता, प्रतिपक्ष शब्द को मैं ज्यादा प्रश्रय देता हूं और निष्पक्ष होकर के बात कहता हूं। सब मिलके पुरुषार्थ करो।
इसमें भूल जाओ कौन लीड जो है रूलिंग पार्टी में है, कौन अपोजिशन में, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष, इन सब से को भूल करके देश को आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है आज जिस सेशन के बाद वो पुरुषार्थ यहाँ बैठे सब में नजर आएगा, क्योंकि आपके जो प्रेरणादायक शब्द हैं वो उन तक सब तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस बातचीत के लिए, समय के लिए, और यहाँ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टूडियो और में आने के लिए। एक ये इकोनॉमिक समिट है जी, इकोनॉमी क्या का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है? अर्थ। पुरुषार्थ का निष्कर्ष ही अर्थ है, इसलिए पुरुषार्थ करेंगे, अर्थ मिलेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा। और भारत जब स्वस्थ, संगठित और शक्तिशाली होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तब हमें अमेरिका से लेकर के, यूएन से लेकर के, चाइना, रशिया से लेकर के कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। इसी के साथ बोलो भारत माता की जय।